ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए विरासत रसूल खान और हैदराबाद के मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने 6 करोड़ 70 लाख के डेवलपमेंट कामों का आज इब्तिदा किया अहमदनगर में। सीनियर मजलिसी कारकुन, तमाम यहाँ पे मौजूद नौजवान मजलिसी कारकुन, यहाँ पे मौजूद मेरे बसीबर साहब बैठाली, मेरी इज्जतदार माहौल में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि हमारी यहाँ मौजूदगी से बहुत ज्यादा भीड़भाड़ हो रही है और जो बेनिफिशरीज है उनको यहाँ पे आने में तकलीफ हो जा रही है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जो बेनिफिशरीज है वो यहाँ पे आए, अपना नाम चेक कराएं। करीबन 150 पेंशन अहमदनगर में सैंक्शन हुए हैं, करीबन 600 नए राशन कार्ड अहमदनगर में सैंक्शन हुए हैं। ये सदर मजलिस की सरपरस्ती में विरासत साहब की जस्तुजू है, जो जद्दोजहद है, जो आज जितने करोड़ों रुपए के काम आज अहमदनगर डिवीजन में किए जा रहे हैं। आज करीबन 6 करोड़ 70 लाख के आज तरक्की कामों का इनॉग्रेशन किया गया। उसी के साथ साथ यहाँ के बहनों के लिए करीबन 78 लाख के बैंक लिंकेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, अभी हस्तम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, विकासम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ये जो कंटिन्यूस एक तरक्याती काम अहमदनगर में पिछले 5 साल से होते आ रहे हैं, उसका एक सिलसिला, उसकी एक कड़ी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आज के इनॉग्रेशन में आए हैं। आज ना कि एक बड़ा मौका है अहमदनगर के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जब तक देता हूँ मेरी माँ और बहनों से मैं मुखातिब होना चाहता हूँ कि मैं यहाँ के लिए नया नहीं हूँ, और जब चार मीनार को जाना पड़ता था तो मैं खुद मेरी वालदा के साथ यहाँ पे कहीं पे ठहरा रहता था बस के लिए। आज वो तकलीफ का अंदाजा मुझे होते हुए आज विरासत साहब की सरपरस्ती में 2 नए बस स्टॉप अहमदनगर में आए हैं। और एक तारीख ये है कि पिछले 35 साल से सिर्फ अहमदनगर में एक ही बस रूट थी जो अहमदनगर से चार मीनार थी। आज मुसलसल विरासत साहब की जद्दोजहद और यहाँ के इब्तिदाई मजलिस के कारकुनों की सरपरस्ती में और इनके जद्दोजहद में आज 2 नए रूट्स अहमदनगर को मिले हैं। पहले सिर्फ अहमदनगर टू चार मीनार था, पिछले इनॉग्रेशन में सदर मोहतरम के हाथों से अहमदनगर टू सिकंदराबाद की एक नई बस रूट शुरू की गई। आज इंशाअल्लाह विरासत साहब के हाथों से एक नई बस रूट अहमदनगर टू गोलकुंडा वाया लंगर हाउस की एक नई बस रूट शुरू की जाएगी। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जस्तजू कर रही है, जद्दोजहद कर रही है आपके तरक्कियात के लिए, आपको सहूलतें देने के लिए। हम जी जान से आपके खदमों में बैठ के आपकी खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। करीबन 20 से 25 करोड़ के तरक्कियाती काम विरासत साहब की सरपरस्ती में अहमदनगर डिवीजन में हुए हैं। ये तरक्कियाती काम मजलिस की कामयाबी इसलिए हो सकी है कि यहाँ के इब्तिदाई सुदूर व मुतमदीन और यहाँ के जो नौजवान हैं ये जज्बे वाले हैं और जमात पे जानिसार होने वाले हैं। उनके आज का मेहनतों का नतीजा है कि आज इतने तरक्कियाती काम हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये कड़ी हम जारी रखेंगे और तरक्कियाती काम अहमदनगर में लाएंगे और तरक्कियाती कामों से जो सहूलतें अहमदनगर में हो सकते हो हम पहचानने की कोशिश करेंगे। आप लोग से बल्कि अदबन ये गुजारिश है कि मुनाफिकों को पहचानिए, उनको अब आपके बीच में दरमियान में आएंगे। 4-4.5 साल के बीच में आपका कोई पुरसान हाल नहीं रहता है। 4-4.5 साल में आपका कोई नल का कोई लाइट का या ड्रेनेज का या रोड का या नए राशन कार्ड का या इलेक्ट्रिसिटी का या आपके पेंशनों का कोई पुरसान हाल नहीं होता है। ये चप्पल पटाखे 6 महीने पहले आपके दरमियान में आते हैं और अपनी हमदर्दी का दावा करते हैं। विरासत रसूल खान साहब की सरपरस्ती में कई तरक्कियाती काम अहमदनगर में हुए और मैं विरासत रसूल खान साहब से यहाँ के इब्तिदाइयों के तरफ से मैं आपको एक वादा करता हूँ साहब, आपने जो मेहनतें जस्तजू यहाँ पे की है हम उसका बदला इंशाअल्लाह ताला आपको पोलिंग के जरिए बताएंगे। यहाँ पे 80% पोलिंग हम करके बताएंगे। यहाँ पे जमात का दर्जा बता के आपको पोलिंग के जरिए हम बताएंगे। इंशाअल्लाह यहाँ का एक नौजवान जमात के ऊपर जान असार होने के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह ताला ये हम साबित करके बताएंगे। मैं बस आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग एकजुट रहिए, इत्तेहाद में रहिए, ये चप्पल पटा होंगी नहीं सोचिए। और मैं इनको ये मुनाफिक मजलिस को आज ये स्टेज पे से वार्निंग दे रहा हूँ, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। अगर तुम एक नौजवान के ऊपर देखेंगे हम तुम्हारी आंखें खींच लेंगे। अगर तुम हमारे एक नौजवान के आंख पे आने की कोशिश करेंगे हम तुम्हारी जान निकाल देंगे। सोचिए इंशाअल्लाह ताला अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नए परचम के साथ आ रही है। तुम्हारे इलेक्शन की ख्वाहिश है ना, आओ इलेक्शन में। अब के हम तुम्हें बताएंगे इलेक्शन क्या होता है, अब के हम तुम्हें बताते हैं मार का दौलत क्या होता है, अब के हम
डंके से एक का डंका बजाएंगे और एक मुनाफिकीन को अपने चप्पलों की धूल चटाएंगे इंशाअल्लाह। गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके हर मसाल में जमात आपके बच्चों के उसमें आपका कोई पुलिस केस होता है, जमात का हर एक उस्ताद आपके दरमियान में रहता है। आपके बच्चों के ऊपर जब परेशानी आती, हाँ हमारे छाते उसके सामने रखते हैं। अब आपका फर्ज बनता है कि हमारे साथ है। हमने 4 साल आपके खदमों में बैठ के आपकी खिदमत की है। अब हमारा ये फर्ज बनता है, जब हम आपसे वोटों की भीख मांग जाएंगे तो हमें आपको में भीख देना पड़ेगा और बड़ी तादाद में देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। मैं फिर से विरासत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी सरपरस्ती में इतने सारे तरक्याती काम है। साहब आपकी सरपरस्ती में अहमदनगर एक बड़ा मिसाल बन चुका है। इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे तरक्याती काम आगे लेके जाएंगे। शुक्रिया। अब मैं जनाब विरासत रसूल खान साहब हल्के नामपल्ली के MLA से गुजारिश करता हूँ कि हमारे देश जो अल्फाज बोले। अस्सलाम वालेकुम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मेरे भी 30 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। मैं आपके सामने आज फख्र करना तो अपने पास इजाज़त नहीं है, मगर फख्र से ये बोलता हूँ कि यहाँ का एक बच्चा एजुकेटेड लड़का, अहमदनगर म्यूनसिपल डिवीजन का रहने वाला बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चे को जो है हमारे सदर साहब की आदत है कि हीरो को देखकर पहचानते हैं लोग, और सदर साहब ने मेयर साहब माजिद हुसैन साहब उसको सेलेक्ट किए और सारे लोग, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हो, अपने पार्टी के हो, ये लोग खुशी का इजहार किए कि भाई इतनी कम उम्र एक बच्चे को जो है आप मेयर बनाए। काफी सदर मोहतरम को कई जगह से जो है मुबारकबादें आए, अपोजिशन पार्टी से, TDP से, कांग्रेस से, कई पार्टी से मुबारकबाद के पैगाम आए। तो सदर साहब ने कहा देखो माजिद, हम तुमको मेयर बनाए हैं, अब तुमको अपनी सलाहियत बताना है। यकीन जानिए ये वो तो यहाँ के कारपोरेटर भी हैं और मेयर भी हैं, लेकिन थोड़े ही दिन में उन्होंने करोड़ों रुपए का काम करवाए। वाटर वर्क से लेकर, ड्रेनेज से लेकर एक बड़ी वाटर टैंक बना रहे हैं यहाँ पर। जितने नाले यहाँ पर थे उसको RCC की दीवार बनाई गई, इसलिए कि आपके घरों में पानी नहीं आना। मैं पिछले 2-3 घंटे से फिर रहा हूँ, माजिद साहब की जितनी भी तारीफ करे कम है। कई ट्रांसफार्मर सैंक्शन करवाए, बस स्टैंड करवाए, नए बसेस स्टार्ट करवाए, और खुसूसन लेडीज के लिए जो भी स्कीमात GHMC से है और कलेक्टर से है, राशन कार्ड हो, अपॉइंटमेंट लेटर्स हो, उन्होंने जॉब मेला भी यहाँ पर रखा था। आपने देखा कि मेयर साहब का ये कारनामा है, जो जॉब मेला रखने से कई कंपनीज के लोग आए और कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करें। ये आज फख्र की बात है कि इतनी कम उम्र में मेयर साहब, पहले तो मेयर बनना, और सबसे बड़ा अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दिया जब ऑल इंडिया मेयर्स जो है हैदराबाद आए, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड मेयर्स आए, सॉरी ऑल वर्ल्ड मेयर्स की कॉन्फ्रेंस हुई। तो उस कॉन्फ्रेंस में ये कम उम्र बच्चा माजिद हुसैन ने प्रिसाइड किया। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को जो है उन्होंने प्रिसाइड किया। आप जानते हैं कि आर्मी वालों से हमारी गड़बड़ चल रही है, तो पिछले 8 दिन पहले मेयर साहब, हमारे सदर मोहतरम, मैं और कुछ लोग यहाँ के महमूद इंजीनियर साहब और हमारे बागी गए थे, और कई प्रॉब्लम जो है हम सॉर्ट आउट कर लिए हैं आर्मी वालों से। इंशाल्लाह थोड़े दिन में आपको अनाउंस करेंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप हमारे मेयर साहब को, हमारे मजलिस के सुतुन-मुद्दीन, हमारे वर्कर्स रात दिन आपके लिए आपके महलों में फिर के काम करें। ये टीम वर्क है, सारे लोग मिलके काम करे हैं। सुतुन-मुद्दीन रात दिन फिरते हैं, ना कोई पार्टी उनको 1 रुपया देती है, ना वो कभी किसी का काम लेकर, आज तक रिकॉर्ड है कि हमारा कोई आदमी किसी से रिश्वत लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पार्टी कई साल से आप लोगों का काम कर रही है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी काम करते रहेंगी। फायदा उठाइए, माजिद साहब को दुआ दीजिए,
असदुद्दीन ओवैसी साहब को दुआ दीजिए और उनके हाथ मजबूत कीजिए। शुक्रिया खुदा।